सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले जो कि पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो ये प्ले आपको पता है न्यू डाली गई है, पहले ये सिलेबस में नहीं था बट अब इसको ऐड कर दिया गया है। तो अब जब ऐड किया गया है तो इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आंसर देना आपको मैंडेटरी है। सो आइए देखते हैं एक शॉर्ट में सारे एक्ट 3 को आपसे पूछा जाएगा। एक्ट 3 पूरा प्ले आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक्ट 3 को अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आप सबको फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको काम आएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं लेकर आ रही हूँ ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल फी में। इस कोर्स में मिलेगा कंप्लीट सिलेबस कवरेज, इंपॉर्टेंट लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन, पर्सनल गाइडेंस और भी बहुत कुछ। सो अगर आप अपने पसंद की किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिले मत करो। सो फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट इन द नंबर गिवन बिलो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले क्या क्या है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस प्ले का नाम है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, जो कि लिखा गया है विजय तेंदुलकर के द्वारा। ये प्ले 1967 में लिखा गया था बट आज भी ये इक्वली रिलेवेंट है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये सोसाइटी का आईना है। ये प्ले दिखाता है मॉडर्न इंडिया आजकल इंडिपेंडेंट तो हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल राइट्स भी दिया है, बट फिर भी रियलिटी में क्या सच में इक्वलिटी है। प्ले का मेन थीम है पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जहां पावर मेनली मेन के हाथ यानी कि लड़कों के हाथों में है, ठीक है, और रूल्स भी मोस्टली मेन के ही फेवर में होते हैं। वुमेन को सिर्फ जज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इस प्ले में एक वुमेन को ट्रायल के नाम पर मेंटली टॉर्चर किया जाता है और सबसे डेंजरस बात क्या है पता, ये टॉर्चर एजुकेटेड कल्चर लोग करते हैं, यानी कि मतलब प्रॉब्लम अनपढ़ लोग नहीं है, प्रॉब्लम तो माइंडसेट है। ये जो प्ले है एक ग्रुप के बारे में है जो लिविंग कोर्ट रूम नाम का एक्सपेरिमेंटल ड्रामा परफॉर्म करते हैं। ये लोग गांव जाकर मॉक ट्रायल यानी कि नकली कोर्ट परफॉर्म करते हैं। एक दिन रिहर्सल के टाइम ये ग्रुप डिसाइड करता है कि लीला बेनार जो कि अक्यूज्ड है, यानी उसको हम लोग इसमें अक्यूज्ड बनाएंगे। पहले तो सब मजाक लगता है बट धीरे धीरे ये ट्रायल सीरियस हो जाता है। उस पर चार्ज यानी कि लीला बेनारे पर चार्ज लगाया जाता है कि वो अपने होने वाले बच्चे को मारने वाली है। इन्फेंटिसाइड यानी इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है न्यू बॉर्न या अनबॉर्न चाइल्ड को मार देना। धीरे धीरे पता चलता है कि बेनारे जो है वो अनमैरिड और प्रेग्नेंट है। ट्रायल के नाम पर उसका कैरेक्टर जज किया जाता है, एंड में उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्ले का फोकस इन्फेंटिसाइड नहीं, सोसाइटी की क्रूरल्टी को दर्शाता है। इसमें वुमेन जो जो कि लीला बेनारी है उसको स्पेशली अक्यूज्ड बनाकर शो किया जाता है। और इस प्ले में टोटली ये दिखाया जाता है कि वुमेन को प्रेजेंट यानी कि आज के दौर पर भी वुमेन को कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी में डोमिनेंट किया जाता है, उसको हमेशा पीछे कर दिया जाता है। सो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कैरेक्टर्स जान लेते हैं। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैरेक्टर्स नहीं समझेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। कैरेक्टर है सबसे पहले लीला बेनार जो कि एक स्कूल टीचर है। ये एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और बहुत ही बोल्ड है, अनमैरिड है और प्रेग्नेंट भी है। हालांकि ये अनमैरिड है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इस पर सवाल उठेंगे। सोसाइटी उसको इमोरल लेबल करती है। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर काशीकर। ये एक जज का रोल प्ले करता है। ये बिल्कुल डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। ये अपनी वाइफ को ही बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, उसको नीचा दिखाता है। ये पैट्रियार्कल अथॉरिटी का एक सिंबल है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे मिसेस काशीकर, जो कि इस जो जज बनेगा उसकी वाइफ बनती है, वो उसकी वाइफ है। खुद तो एक ऑपरेस लेडी है, सब कुछ सहती है, अपने हस्बैंड के सारे प्रॉब्लम्स सारे बदमाशी नहीं झेलती है, बट बेनारी को सपोर्ट करने की बजाय उसके अगेंस्ट हो जाती है। जेलेसी और इनसिक्योरिटी भी है। नेक्स्ट है सुखात में। ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल करता है। बहुत लोगों को पता होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, सरकारी वकील, जो कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है तो ये माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है ना, तो वो उसमें ये माना जाता है कि जो ये ऑफेंस हुआ है वो स्टेट यानी कि राज्य के अगेंस्ट में हुआ है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं। सपोज अगर एक लड़की के साथ रेप होता है तो ये माना जाएगा कि उसके साथ गलत हुआ है और इसका जो सपोर्ट होगा वो स्टेट खुद करती है। सो स्टेट की तरफ से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील हायर किया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
सो सुखात्मे जो है यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल करता है। ये बहुत ही गुस्से वाला, अग्रेसिव और सार्कास्टिक नेचर का होता है। बेनारे को ये पूरी तरीके से अटैक करता है। एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो बेनारे को यहाँ पर अक्यूज्ड साबित करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोंगशे। ये एक वीक पर्सनैलिटी है, ग्रुप का साथ फ्लो करता है, यानी कि जहां पर पल्ला भारी होता है वहीं पर ये ढल जाता है। नेक्स्ट है रोकदे। रोकदे जो है ये एक यंग, जवान और नर्वस टाइप का कैरेक्टर है। ये बिल्कुल अथॉरिटी से डरता है, यानी कि डरपोक किस्म का है। ये हक के बारे में नहीं बोलता। नेक्स्ट है प्रोफेसर दामले। ये एक एब्सेंट कैरेक्टर है, हालांकि ड्रामा में उसे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रखा जाता, बट स्टिल उसका ये जो कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है। ये एक मैरिड प्रोफेसर है, ठीक है, जो पढ़ाते हैं और मैरिड है। पहले से इनके 5 बच्चे हैं, फिर भी बेनारे के चाइल्ड के फादर भी है, यानी कि बेनारे के साथ इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। ट्रायल में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है सामंत। ये एक आउटसाइडर है, न्यूट्रल और सिंपल कैरेक्टर है। चलिए अब कैरेक्टर तो हो गए कंप्लीट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्ट 3 को अच्छे से समझते हैं। देखिए एक्ट 3 को आप एक बार अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि लाइंस के ऊपर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, इसके बारे में बताओ, इसको एनालाइज करो, इसको क्रिटिकल एनालाइज करो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको प्ले को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो अब हम आते हैं एक्ट 3 पर, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए एक्ट 3 स्टार्ट होता है वहीं से जहां एक्ट 2 खत्म होता है। एक्ट 2 हमें पढ़ना भी है, बट एक्ट 2 के खत्म में बेनारे भागने की कोशिश करती है। अब वो चुप खड़ी रहती है। एक्ट 3 में बेनारे चुप खड़ी होती है और एक्ट 2 के लास्ट में बेनारे भागने की कोशिश करती है। वो विटनेस बॉक्स में जाने से मना करती है। कौन? बेनारे। यहाँ पर मिसेस काशीकर जो कि जज की वाइफ है, वो उसको जबरदस्ती विटनेस बॉक्स में ले जाती है। तो यहाँ समझ में आता है कि एक्ट 2 में बेनारी ने अपने कंसेंट से ये नाटक, ये प्ले को, रिहर्सल को एक्सेप्ट किया था, अपना रोल अक्यूज के तौर पे। बट एक्ट 3 में उसको फोर्स किया गया, यानी कि उसको फोर्सफुली अक्यूज बनाया गया। अब आपको लगता होगा कि वहां पर उसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि एक्ट 2 तक जहां चल रहा था वहां तक सब कुछ ठीक था। थोड़े बहुत अक्यूज में उसके ऊपर लालछन लगाए गए थे, बट एक्ट 3 में उसके ऊपर पूरी तरीके से अटैक किया गया, उसको पूरी तरीके से बदनाम किया गया। ठीक है, उसके ऊपर वॉलंटरली सबने मिलकर अटैक किया। उसके दोस्त थे, ये जो लोग थे, ये ट्रायल एक खेल, नकली कोर्ट में नकली अदालत खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब यहाँ से मिसेस काशीकर ने उसको जबरदस्ती विटनेस बॉक्स में ले गई। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया कि एक्ट 3 में बेनारे पर फोर्स इंपोज किया गया। मतलब अब ये एक गेम नहीं रहा, ये अब सोसाइटी का क्रूरटी दर्शाया गया है। अब आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है पहले जान लो, ये आगे भी आपको हेल्प करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन का सिंपल मतलब होता है अक्यूज्ड जो कि दोषी है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्यूज्ड कौन है? बेनामी, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट है, वो अनमैरिड है, तो उसने गलत किया है, तो उसे अक्यूज्ड बोला जा रहा है। ठीक है, सो अक्यूज से बार बार सवाल पूछना ताकि उसको एक्सपोज किया जा सके, यानी उसका पर्दाफाश किया जा सके, इसे ही हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। बेनारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है, यहाँ पर वो साइलेंट हो जाती है। अगर ये फ्रेंडली गेम होता तो कोई पूछता कि तुम अपसेट क्यों हो, बट यहाँ उसके दोस्त ना ही उससे ये पूछते कि तुम अपसेट क्यों हो, बल्कि सब कहते हैं ये बस एक मॉक ट्रायल है, यानी कि ये एक रिहर्सल है बस। बट इस रिहर्सल में हमने देखा कि सोसाइटी का क्रूरटी, यानी उसके अपने दोस्त ही उस पर कितने सारे ब्लेम लगा रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं, उसको दोषी बना रहे हैं। ठीक है, उस पर कैरेक्टर एसेसिनेशन, यानी उसकी गलत कैरेक्टर, उसके नेचर को खराब कह रहे हैं। ठीक है, तो सब कहते हैं कि ये मॉक ट्रायल है। उसका साइलेंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर किया जाता है। किसके साइलेंस को? बेनामी की साइलेंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है कि कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना। उसके गुस्से को आउटरेज बोला गया, यानी कि आउटरेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, यानी कि जो यहाँ पर बेनामी जो गुस्सा हो रही थी, जो कि उससे उसके ही दोस्त गलत गलत सवाल पूछ रहे थे, उसे बदनाम कर रहे थे, तो वो अब गुस्सा होती है। बट उसके दोस्त जो जज वकील बने हुए हैं, वो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि ये कहते हैं कि तुम कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। ठीक है, उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ सामान जो कि एक न्यूट्रल कैरेक्टर है, यानी कि वो सही भी नहीं बोलता, गलत भी नहीं बोलता है उसे। ठीक है, बाकी उसके सब अगेंस्ट टेस्टिमनी देते हैं। यहाँ पर टेस्टिमनी का मतलब होता है कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि उसके जितने सारे दोस्त थे सब उसके खिलाफ गवाही देने लगते हैं। ठीक है, कोई भी उसके फेवर में नहीं बोलता। यहाँ दिखाता है कि सोसाइटी विक्टिम को अकेला छोड़ देती है। ठीक है, सोसाइटी जो है वो बिल्कुल खराब है। कैरेक्टर को एसेसिनेशन किया गया है। इन्फेंटिसाइड का एविडेंस कम है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो अपने बच्चे को मार देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है उसके कैरेक्टर पर। पहले तो ये बोला जाता है कि वो जो बेनामी है वो अपने बच्चे को मारना चाहती है, बट अब ये चीज शिफ्ट होकर उसकी कैरेक्टर पे आ जाती है। बात अब बेनामी की कैरेक्टर पर आ जाती है। उससे पूछा जाता है एज 34 होके अनमैरिड क्यों हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या क्या पूछा जाता है उससे कि तुम अभी तक 34 की हो चुकी हो, बट अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की, इतने मेन से रिलेशन क्यों, कितने सारे लोगों से तुम्हारे रिलेशन रहे हैं और क्यों रहे हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी में अनमैरिड वुमेन को सस्पिशियस मानी जाती है। मेन को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, यहाँ पर मर्दों से सवाल नहीं किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड गेम खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैरिज प्रपोजल इशू, यानी कि पता चलता है कि बेनामी ने कई मेन को मैरिज प्रपोजल दिया है।
सब शॉक हो जाते हैं। बट सोचिए, मेन मैट्रिमोनियल एड्स देते हैं ओपनली, ठीक है, शादी के बारे में कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो अगर वुमेन हस्बैंड ढूंढ रही है तो गलत क्यों? बट यहाँ पर उससे ये पूछा जाता है कि तुमने क्यों मैरिज प्रपोजल भेजा सबको। यहाँ पर मतलब उसका कैरेक्टर खराब है, ये दिखाया जाता है। बेनारे इनफैंटिसाइड नहीं करनी चाहती, यानी कि वो अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, वो अपने बच्चे को सिक्योर फ्यूचर देना चाहती है, ठीक है। मैटरनल अंकल ने 14 साल की एज में एक्सप्लॉइट किया उसे। प्रोफेसर दामले ने रिलेशन बनाया और फिर छोड़ दिया। चेयरमैन ने जॉब से निकाल दिया। पोंगशे जो यहाँ पर है और जो रॉकदे है, ये लोग यहाँ पर वीक है, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग विरोध नहीं करते कि उसके दोस्त के खिलाफ ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये सब मदरहुड को वर्शिप करते हैं, यानी कि माँ की पूजा करते हैं, माँ को अच्छा। ये लोग कहते हैं कि माँ बनना एक बहुत अच्छी बात है, बट अनमैरिड होकर माँ बनना ये बहुत ही गलत बात है। बट यहाँ पर रियल जो प्रेग्नेंट वुमेन है बेनारे, उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अब आता है क्लाइमेक्स का सीन। सडनली सब फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि सारे कैरेक्टर्स फ्रीज हो जाते हैं। बेनारे ऑडियंस से बात करती है, वो अपनी कहानी बताती है, वो सोसाइटी को कहती है कल्चरल मेन ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि पढ़े लिखे जाहिल लोग जो कि 20th सेंचुरी में है, उनके फेसेस फेरोशियस है, यानी कि क्रूल और वायलेंट है। ये लोग अभी भी वुमेन को डोमिनेट करते हैं, वुमेन को दबाते हैं। वो कहती है उनके वर्ड्स बोर्न आउट फ्रेजेस है। बोर्न आउट का मतलब है बार बार रिपीट किए गए बेकार के डायलॉग्स। ये इमोशनल पीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आता है कि वो अकेले में ही सब कुछ कह रही है। अब आता है फाइनल वर्डिक्ट। जज जो काशीकर वर्डिक्ट अनाउंस करता है, ठीक है। यहाँ पर वर्डिक्ट का मतलब ये होता है फाइनल डिसीजन। तो जो काशीकर जो जज बना है, जिसने खुद से खुद को जज बना लिया, यहाँ पर वो बेनारे को गिल्टी करार करता है। चाइल्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा, बेनारे गिल्टी है, ये कहता है। मेल पार्टनर को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है जिसने उसे इम्प्रेग्नेंट किया, उसका कोई भी कसूर नहीं है, सारा कसूर बेनारे का ही है। यही पैट्रियार्कल सोसाइटी है जो कि इनजस्टिस है, यानी कि नाइंसाफी की जाती है। एंडिंग सीन जो है वो बहुत ही सिंबोलिज्म है, यानी कि बेनारे को ब्रेक डाउन किया जाता है। लास्ट बेनारे कहती है कि मैं अपने बच्चे को मारने नहीं दूंगी। सब कहते हैं इट वाज ओनली अ गेम, ये तो सिर्फ एक गेम है। उसके बाद सब चले जाते हैं, सिर्फ बेनारे ही स्टेज पर पड़ी रहती है। सामंत जो उसका दोस्त है, एक छोटा सा पैरट उसके पास रख देता है। पैरट का यहाँ पर मतलब हो रहा है, ये पैरट सिंबल है ट्रैप्ड बर्ड का। ट्रैप्ड बर्ड यानी कि जैसे बर्ड केज में बंद हो जाती है, बेनारे भी सोसाइटी में बंद है। सोसाइटी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। एंड में एक ग्रीविंग स्पैरो का सॉन्ग बजाया जाता है। स्पैरो का मतलब है छोटी चिड़िया, जो कि है सिंबल लॉस्ट सिक्योरिटी का। लॉस्ट सिक्योरिटी मतलब अब बेनारे के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उसे कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं है, सब उस पर दोष लगा रहे हैं, सब उसे दोषी करार दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्ले एक वुमेन का ट्रायल नहीं था। हमें अब क्या समझ आया इस पूरे ट्रायल से और एक्ट 3 के इस पार्ट से? ये जो प्ले है ये एक वुमेन का ट्रायल नहीं है, ये सोसाइटी का एक ट्रायल है। ट्रायल यानी जो कोर्ट में, जिस कोर्ट में अदालत चलती है, उसे हम ट्रायल रूम कहते हैं और ट्रायल कहते हैं। बेनारे हर उस वुमन, हर उस लड़की का सिंबल है जो जज होती है बिना सपोर्ट के। तेंदुलकर जो कि राइटर है, मॉडर्न सोसाइटी सच में मॉडर्न हुई है क्या? अभी वुमेन को जो वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है, वो उसे सच में एम्पावरमेंट दिया गया है? सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये लेक्चर बिल थोड़ी से भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लॉ एंट्रेंस क्रैश कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट करें। सो अब लास्ट में ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।